शरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दति श्री सीताराम गुरुग्राम पुण्यारणी विहारणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो बोल श्री गुरु महाराज की जय। निरंजन देव गुरु महाराज की जय। कुमार स्वामी महाराज की जय। स्कंद स्वामी महाराज की जय। सदानंद स्वामी महाराज की जय। सीनापति देव की जय। बुद्धि माता की जय। और सभी संत भक्तों की जय। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्मा माताओं बहनों, जिसको अपना कल्याण करना है उसको भगवान का नाम जप, भगवान का भजन, भगवान का सत्संग करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्संग से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्संग से हमको सही और गलत का पता लगता है। सत्य क्या है और सत्य क्या है, ये सब सत्संग से ही प्राप्त होता है। यह बहुत सुंदर ही भगवान ने बताया है। ऊर्ध्वमूलमधः शाकमस्तम प्रावृभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख वाले शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। अदस्य चोदे प्रस्तास्त्र शाखा गुणे प्रबद्धा विषय प्रवाला अदस्य मूलानुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। और उस संसार रूपी वृक्ष को तीनों गुणों रूप व जल के द्वारा बड़े हुए एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। तथा मनुष्य लोक में क्योंकि कर्मों के अनुसार बांधने वाले हम जो है, जो भी कुछ है मानव, तो कर्म के अनुसार चलता है और कर्मों के अनुसार इसको फल मिलते रहते हैं। कर्म के अनुसार इसका संस्कार बनता है, कर्म के अनुसार उनका भाग्य बनता है। तो कह रहे कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। अर्थात कई कई जन्मों के हमारे कर्म जो है संस्कार रूप में साथ चलते रहते हैं और उसी के अनुसार हम संसार में या देव लोक परलोक में फल भोगते रहते हैं। न रूपम से तो लभते नान्तो न चार दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुदृढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। अर्थात इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट करके न तदैव भासत तदैव पदम तद कार्यकृतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूये त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। इसलिए अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। और ये कहने को प्रयोजन ये है कि वास्तव में यह
क्षणभंगुर के और क्षणभंगुर और नाशवान है। अर्थात इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटना वापस नहीं आते, जिसे परमेश्वर ये संसार, पुरातन संसार और वृक्ष को प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि स्वरूप नारायण को मैं शरण हूँ, भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ध्यान और मनन पूजन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्मुक्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यम तथा, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया। कहता है मेरा मान सम्मान नहीं है भाई, अर्थात जिसका मान और सम्मान दोनों समान हो जाए, नहीं कहीं अपमान समझता हो, नहीं कहीं मान समझता हो। ये कह रहे जिसका मान और मोह नष्ट हो गया और जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, अर्थात जीते भी, काम करते भी, खाते भी, पीते भी, सब कुछ करते हुए भगवान के चरणों में अपनी स्थिति रखते हैं, अपने जो है ध्यान भगवान के चरणों में लगा रखे रखते हैं, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, जिनको कोई इच्छा नहीं बची, कुछ प्राप्त करने को नहीं बचा बस, और जिसको ईश्वर प्राप्त हो गया उसको फिर बोलो प्राप्त करने को क्या चाहिए। तो वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होती हैं। कौन सा परम पद? ममे वांसी जीव लोकी जीव भूते सनातन न तदेव भासत सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम ब्रह्ममय। क्या? न तदेव भासत सूर्यो, न सूर्य जहाँ प्रकाश करता है, न शशांको न पावका, और जहाँ पर अग्नि प्रकाश नहीं करती, सूर्य भी प्रकाश नहीं करता, यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम ब्रह्ममय। जहाँ जाने के बाद फिर वापस लौट के नहीं आना पड़ता, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उस परम पद को प्राप्त हो जाता है और मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा न अग्नि ही, ऐसा मेरा वो परम धाम है। ममे वांछे जीव लोके जीव भूते सनातन है, मनष्ठानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। और इस देह में ये जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। बार बार समझा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव का कभी विनाश नहीं होता। यह भी कह रहे हैं कि इस देह के अंदर ये जो जीव आत्मा है मेरा ही सनातन अंश है। सनातन कहते हैं पुराने को, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चक्रमतीश्वर पृथ्वीतानि संयाति वायुर्गंधर्व निवास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके
फिर जिस शरीर को धारण करता है, प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। श्रोत्रम चक्षु अस्पृशनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनस्याया विषयानुपसेवति। ये जीवात्मा श्रोत्रम चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उक्रामंतम स्थिति वापि भुज्जानां वा गुणाविंतम विमूढ़ानां पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषो। और शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को। ध्यान से सुनने वाली बात है क्या? शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को। इस प्रकार तीनों गुणों युक्त हुए को ज्ञानी जन, जो अज्ञानी है वो नहीं जानते, ज्ञानी जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से समझते हैं। यतन्त योगिनश्चैनं पश्यन्ते माम् अस्थितं यतन्तो कृतात्मात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। जो प्रयत्न करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का भजन करते हैं, वही इसको समझ पाते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। इति अयोमाकाशाय प्रतीतोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। केशवं कृष्णासाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पापनाशाय गोविन्दाय मोक्षदायकं। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनम गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परम पदम् अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कर्म भाविनो रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहण। नाना सुगंध पुष्पांजलि था कालो मुवाणी च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणाम परमेश्वरम। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या च तरुणं त्वमेव सर्वं देव देव। आकाशयताल कुलिंगं पाताल कृष्णं मृत्युलोकी महाकालं सर्वलिंगं नमस्ते। जटाधरं पांडुरंगं सूर्यस्तेम सर्वरोगरं देवतं बोधरम की जय हो। आपका नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगी हर नर्मदी हर जटाशंकरी हर। ओम नमो पार्वती पते महादेव शंभु।